तो आज से हम क्लास 12 का पूरा चैप्टर का हम पीवीआई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2026 एग्ज़ाम में ज़रूर लगेगा। तो आज से हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से फिजिक्स का यदि ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा तब हम सब्जेक्टिव देंगे, फिर हम मैथ में आएंगे, फिर हम केमिस्ट्री में आएंगे, फिर हम बायोलॉजी में आएंगे, फिर हम हिंदी, फिर इंग्लिश। मतलब कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले हम सारा का सारा चैप्टर ख़त्म कर देंगे विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इससे ज़्यादा आपको बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये हम अपनी तरफ से कंफर्म बोल रहे हैं। और यदि आ गया तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट पर ज़रूर कहिएगा कि भैया हाँ, आपने जो कहा वो कर दिखाया और आप ही का क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड के। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबका सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 64 क्वेश्चन है। इसी तरह सभी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसी से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन 2026 में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रॉपर्टी जो है फील्ड लाइंस का नहीं है। ठीक, तो आप सी नंबर देख सकते हैं कि फील्ड जो है यहाँ पे बता रहा है दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। यहाँ पे बता रहा है कि ये ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप करता है। तो आप जानते हैं कि फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी होता है कि ये क्लोज लूप में नहीं बनता है। तो चलिए पहला का आंसर सी होगा। दूसरा का आंसर, द मिनिमम चार्ज एग्जिट बाय ए बॉडी। तो मिनिमम चार्ज जो एग्जिट करता है बॉडी वो कितना करता है, तो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। अगला अगला दोनों सेम है क्योंकि वन यहाँ पर भी बोल रहा है द चार्ज ऑफ एन सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। ये दोनों सेम है, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है प्रिमिटिव ऑफ ए फ्री स्पेस। तो प्रिमिटिविटी ऑफ बताना है फ्री स्पेस का कितना होगा, तो ऑप्शन सी 1.885 इंटू 10⁻12। चौथा क्वेश्चन, इफ ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज देन इट रेडियस। इफ ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज देन इट्स रेडियस भी होगा, इंक्रीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रिक चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स। तो इसका ऑप्शन ए होगा q पर पावर 6 क्यू बाई ई नॉट 1/6 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्यूब प्लेस कर रहा है सेंटर पे। क्यूब के सेंटर पे जब करता है तो वे चारों तरफ से घिर जाता है, इस कारण से 1/6 होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाई ई नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन, कुलोम्बियन फोर्स क्या होता है, तो बोथ ए एंड बी होगा क्योंकि सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज सिलेंडर कंडक्टर वेरीज विद डिस्टेंस है, तो 1/r। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज गिव टू कंडक्टर इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूट, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कहाँ करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कहाँ करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय इनक्लोजर। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी, ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 टाइम्स होता है। 11 नंबर, charge A and B attract each other and charge B and C attract each other, then A and C, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा क्योंकि रिपेल ईच अदर करता है। ठीक, ए और सी, ए और बी अट्रैक्ट करेगा और बी और सी बी अट्रैक्ट करेगा, तो ए सी क्या करेगा, रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्ज उस पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिलेटिविटी परमिटिव वी आर ऑफ एनी मीडियम आर, तो इसका सीधा साधा फॉर्मूला ही होता है ई बाई ई नॉट। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, द काउज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी काउजिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, व्हेन ए बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज इट्स मास, जब बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑप्शन सी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 16 पे अब आते हैं। तो
तो 16 पे क्या बोल रहा था, चार्ज ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज q देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सेंटर पे 0 होता है। और इसी तरह से दोनों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाया है अलग अलग तरीके से, मगर आंसर सेम होगा, इसका भी क्या होगा, 0 ही होगा। स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, तो यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। क्वेश्चन नंबर 18, साथ साथ में आप आंसर भी बताते जाइएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जो नहीं आएगा वो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, एट व्हाट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 6 नंबर में, अब 19 नंबर क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिट, तो सी नंबर हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डेवलप द चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन बॉडी, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है 1 कूलम पे 6.25 इंटू 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 21 में बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फॉर में इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r, ऑप्शन नंबर बी होगा 1/4 पाई e नॉट q बाई r स्क्वायर। द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही बिहार बोर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका SI यूनिट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बल्कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आएंगे ही जरूर, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सारा का सारा जरूर याद करके जाइएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, और जो हम क्वेश्चन पूरे चैप्टर का आपको देंगे, पूरे चैप्टर का आपको 50 से 60 क्वेश्चन देंगे, उससे ज़्यादा आपको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो बस आप इतना ही याद करके जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 जरूर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंजर्वेटिव। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/r स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऊपर जब लिखते हैं तो -2 हो गया है, तो यही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, स्टैटिक चार्ज डेवलप द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, तो न्यूटन -1 होगा, न्यूटन किलोमीटर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू है इनक्लोज सरफेस इज डैश टाइम ऑफ द इनक्लोज चार्ज, ऑप्शन नंबर ए होगा 29 का। ऑप्शन नंबर 30, मतलब कि 30 नंबर क्वेश्चन, इफ ए चार्ज इट प्लेस आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस विल बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 31, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इन्फिनिटिव चार्ज कंडक्टिंग शीट एट नियर पॉइंट इज, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 32 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं, 32 क्वेश्चन नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस पॉइंट चार्ज एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ऑप्शन नंबर बी 0। 34, इफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग a sphere is 10 coulomb then electric flux on the surface of conductor, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, inside the charge hollow a spherical conductor the electric field intensity is, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड at distance r form axis of infinity charge cylinder conductor is, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू डैश ई एस यू, तो यहाँ पे
ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 9। 39 number question, 1 coulomb is the charge which exert a force on same charge when placed at 1 meter in vacuum। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 40, चार्ज प्लस क्यू प्लस 3q प्लस क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड एट 3 point equal space on a straight line. If the total restorant force at plus q is 0, the value of q will be। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, law starting that force I is directly proportional to produce of charge and inversely proportional to a square of separation between them is called। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 42, गॉस लॉ वेयर q चार्ज इनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए q बाई नोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज डैश ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 44, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ए 5 millimeter away from the seat of surface charge density 2 into 10 to the power 17 is। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45, if a charge on a body is 10, then how many electrons are present on the body। ऑप्शन नंबर डी। which of the following value of n is not possible in relation q equal to n। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन, ये सब तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये पॉइंट में होता है, पॉइंट में यहाँ पे नहीं होता है, जो भी होता है इंटीजर में होता है, पॉइंट में नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से 38 नंबर की तरह जो क्वेश्चन है उसी तरह एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गया है, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू बाई नोट। क्वेश्चन नंबर 50, मतलब कि पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। तो आपको हम बता दूं, इसका पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। इंस्टाग्राम पर जाना किस तरह से है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे, नहीं तो आप इसके अबाउट सेक्शन में जाकर आप इंस्टाग्राम का लिंक ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई में ये पीडीएफ भेज देंगे। ये नहीं बल्कि सारे चैप्टर जैसे जैसे हम कराते जाएंगे वैसे वैसे हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर ही कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, जिससे हम आपको ये पीडीएफ दे दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50वां क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए पॉइंट चार्ज वेरी विथ द डिस्टेंस आर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Two charges are placed at distance r, the force exerted between them is F if the charge is double and the distance between them is half, then the electric force between them will be। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 F force। क्वेश्चन नंबर 52, if distance of two charge for origin is increased then the value of electrostatic force। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 53, if 2 coulomb and 6 coulomb charge repel each other by a force 12 Newton, if two charge is given to each other then force will be। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। if dielectric constant of a dielectric is er and 2 point charge is placed inside it then force between them is er। if dielectric is placed then force between them is। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है बिहार बोर्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेट एट सम डिस्टेंस आर एफ जी एंड एफ ई रिस्पेक्टिवली देन एफ ई बाई एफ जी बाई एफ ई इज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 क्वेश्चन, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी, ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज एंड बी इज गिवन माइनस क्यू चार्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा मास ऑफ बी इंक्रीज, बी का जो मास है वो इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 59, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी गलत है। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि 60वें नंबर क्वेश्चन पे है। तो ए चार्ज क्यू lie at a distance of hollow conductor, a sphere net charge on the conductor is zero, the charge on the inner surface of the sphere will be, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी माइनस क्यू हो जाएगा। ये चार्ज क्यू लाई एट द सेंटर ऑफ होलो कंडक्टर स्पेयर, द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज जीरो, द चार्ज ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेयर विल बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। ऐसे ऐसे हम फिजिक्स का पूरा चैप्टर खत्म ऑब्जेक्टिव का कर देंगे, फिर हम सब्जेक्टिव लाएंगे। मतलब एग्जाम से पहले हम आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश यहीं पे हम कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और इससे बाहर आपको बिहार बोर्ड में नहीं देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो आप हमारे कमेंट पर आके कह सकते हैं कि सर भैया नहीं मिला क्वेश्चन आपने जो दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन नहीं मिले, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम भी क्लास 12 पास आउट होकर आए हैं और हम आपको बता रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आएगा, गारंटी रखिए, क्योंकि हम इसे एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ के बनाए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग घबराइए मत, बस इसे याद करके जाइए, इससे ज़रूर आएगा। और इससे नहीं बल्कि सारे चैप्टर का जो जो हम एमसीक्यू देंगे सभी से आएगा। और फिजिक्स में 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो हम जब सारे चैप्टर का आपको एमसीक्यू दे देंगे तो उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो आपको 85 क्वेश्चन बनाना है तो 70 क्वेश्चन मैच करेगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। और यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज कीजिएगा तो हम उधर से रिप्लाई में आपको ये पीडीएफ दे देंगे। ये नहीं बल्कि सारे चैप्टर का पीडीएफ दे देंगे। बस एक जब आपको लेना हो तो आप हमें मैसेज इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं फॉलो करके। तो चलिए आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना।